नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज साथियों 28 दिसंबर है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो सभी प्रतियोगी छात्र-छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए साथियों पहला खबर देखेंगे बिहार से संबंधित है जो वैकेंसियों के बिहार में नए साल में वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी आप सबको। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। नए साल में भी 3 लाख नौकरियाँ देंगे। वहाँ के सीएम ने ऐलान किया है। ये मुख्यमंत्री ने नीतीश ने ऐलान किया है कि नए साल में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही 10 लाख को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख किया है। 9 लाख को सरकारी नौकरी दे दी गई है। वहीं 34 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है, जिसमें अभी 10 लाख सरकारी नौकरी बची है। इसमें मुख्यमंत्री को प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी और शिवहर जिले की संयुक्त समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों जिलों में परियोजनाएं भी लॉन्च किया है साथियों, जिसका शिलान्यास भी उन्होंने किया है। इसी दौरान साथियों विद्यार्थियों के हित में ये बात कही गई है साथियों, जो आप लोगों को नए साल में 10 लाख नौकरियाँ देखने को मिल जाएगा। ये रहा साथियों पटना से कुछ महत्वपूर्ण खबर। अगला खबर देखेंगे। प्रदेश में 42,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश में 42,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती होगी। महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार मौर्य शुक्रवार महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे और परेड मैदान में विभाग के शिविर में उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,18,000 होमगार्ड जवानों के पद खाली हैं साथी, जिसमें 72,000 ही जवान हैं। बताया है कि जल्द ही 42,000 जवानों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। महाकुंभ मेला के अपने शिविर में डीजी होमगार्ड ने विधिवत पूजा अर्चना की, ताकि मातहत अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि महाकुंभ की सुरक्षा के साथ ही सेवा भी की जाए। बताया कि लगभग 14,000 होमगार्ड जवान जो है ड्यूटी पर कर रहे हैं। ठंड में जवानों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। जवानों को निर्देश दिए गए कि ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन के सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी लगन और निष्ठा के साथ सभी कार्य करें। जब प्रदेश के जल पुलिस के साथ तैनात जवानों को भी पूरी सहजता, उत्साह, लगन, ईमानदारी, अनुशासन में रहकर सौंपे गए दायित्वों को निर्वहन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने महाकुंभ और शहर में सुरक्षा साथ ही यातायात की भी व्यवस्था होमगार्ड जवान से संभालेंगे। लगभग 4,000 जवानों की आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया गया है, जिन्हें महाकुंभ में तैनात किया गया, जिन्हें जवानों की बेहतरी के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। अब पुलिसकर्मियों के वेतन के बराबर होमगार्ड जवानों का मानदेय हो गया है। ये भी ध्यान रखना है साथियों, पुलिसकर्मियों के बराबर वेतन जो है मानदेय होमगार्ड जवानों का भी हो गया है। निधन पर उन्हें फौरन 5 लाख रुपए और दुर्घटना में मौत होने पर परिवार को 30 लाख रुपए मिलेंगे। दिव्यांग होने पर तथा मृत्यु होने पर आश्रितों को रखा जाएगा। जिला होमगार्ड कमांडेंट अमित कुमार पांडे ने मातहत अफसरों को डीजी से भी परिचय कराया। ये रहा साथियों खुशखबरी आप सबके लिए कि आप लोगों को 42,000 उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती देखने को मिलेगी। नेक्स्ट खबर देखेंगे। 20 लाख की आबादी वाले कन्नौज में आरटीई के मात्र 57 आवेदन हुए। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत पहले चरण की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। इसमें कई जिलों में बहुत अच्छा प्रयास करके काफ़ी आवेदन कराए गए हैं, तो कई जिलों की प्रगति बहुत ही खराब रही है। हालात ये है कि 20 लाख की आबादी वाले कन्नौज में मात्र 57 आवेदन ही हुए हैं। वहीं 24 जिलों में 500 से भी कम आवेदन हुए। अब बेसिक शिक्षा विभाग इन जिलों पर सख्ती बरतेगी। विभाग के अनुसार पहले चरण के लिए कुल साथियों इतने मिले थे आवेदन, जिसमें से 1,32,446 आवेदन आए, जिसमें से 1,02,058 वेरीफाई हुई है और 71,381 को स्कूल आवंटन हुए हैं। इसमें सबसे कम आवेदन कन्नौज में हुए हैं 57, बलरामपुर में 136, श्रावस्ती में 145, महोबा में 154, चित्रकूट में हमीरपुर में 171 और 171 और औरैया में दिया है साथियों इतना। इस तरह से साथियों आवेदन मांगे गए थे, जिसमें बहुत ही कम आवेदन आए हैं। इस समग्र शिक्षा के जो निदेशक हैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिन जिलों में कम आवेदन आए हैं वहाँ के बीएसए से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। वही अगले चरण में होने वाले आवेदन से पहले इन जिलों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि आगे इसकी भरपाई की जा सके। ये रहा साथियों बेसिक शिक्षा से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। सरकारी स्कूलों में 6 से 8 तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से पढ़ेंगे बच्चे साथियों। पटना की न्यूज़ है साथियों। राज्य के सरकारी स्कूलों में 6वीं से 8वीं तक के बच्चे अगले शैक्षणिक सत्र यानी 25-26 के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आधारित किताबें आपको देखने को मिलेगा। इन किताबों में बिहार के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश विषयों से जुड़े कुल पाठ अलग से जोड़े जाएंगे साथियों। इसमें कुछ पाठ आपके अलग से जोड़े जाएंगे। वहीं पहले से 5वीं तक की किताबें पूर्व की भांति एनसीईआरटी की तरह की ओर से तैयार की गई। इन किताबों की छपाई शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है अगले सत्र की किताबें 15 मार्च 2025 तक स्कूलों में पहुंचा दी जाए, ताकि अप्रैल में जो सत्र शुरुआत हो रहे हैं बच्चे अपने हाथ में एनसीईआरटी किताबें उपलब्ध पाएँ। स्कूलों में समय पर किताबें पहुंचाने को लेकर युद्ध स्तर पर शिक्षा विभाग काम कर रहा है। इस बार सिर्फ बिहार के ही मुद्रकों को किताब छपाई की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के निर्देश पर बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड निरंतर किताबों की जो है छपाई की मॉनिटरिंग कर रहा है। बताते हैं कि एनसीईआरटी की जो किताबें से मॉड्यूल पाठ्यक्रम पर अनुमोदन मिलने के बाद ही किताबों की छपाई का एक
एकरनामा जो है मुद्रतों से हुआ है। पहले चरण में 1,10,00,000 बच्चों के लिए किताबों की छपाई की जा रही है। किताबों की संख्या 11 करोड़ होगी। बाद में ऐसी आवश्यकतानुसार किताबों की छपाई का विभाग विचार करेगा। ये रहा साथियों एनसीईआरटी पर बिहार बोर्ड जो जोर दे रहा है साथियों, उससे संबंधित खबर था। नेक्स्ट खबर देखेंगे। अब साथियों जो आसानी से नहीं निकाले जा सकेंगे, जो एडेड स्कूल के शिक्षक होते हैं उन्हें आसानी से निकाला नहीं जा सकता, उससे संबंधित इसमें जल्द कैबिनेट के जरिए होगा फैसला और प्रोन्नति का रास्ता भी अब साफ हो जाएगा। इसमें 82,000 एडेड एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को लाभ होगा। नए आयोग ने शासन को भेजा है प्रस्ताव। शिक्षकों की शिकायतों को देखते हुए शासन स्तर पर मंथन के बाद इस बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग से प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। इसके बाद नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के जो सचिव ने शासन को प्रस्ताव भेजकर शिक्षकों को सेवा सुरक्षा के पूर्व 1982 की धारा 18 एवं 21 या उस जैसी ही सेवा सुरक्षा प्रदान करने वाली नई धाराओं का जो प्रावधान करने का अनुरोध किया है, ताकि शिक्षकों को न सिर्फ सेवा सुरक्षा मिल सके बल्कि उनकी अटकी प्रोन्नति भी प्रारंभ हो सके। साथ ही उससे संबंधित खबर रहा। नेक्स्ट खबर देखेंगे। पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित थे साथियों, जिसमें जीएस में कई सारे क्वेश्चन गलत हुए थे। सीसैट में भी पीसीएस प्री सीसैट के 6 प्रश्नों के जवाब पर आपत्ति है। जीएस के भी है साथियों। न जाने ये लोग कैसे आयोग में पेपर बनाते हैं कि 150 क्वेश्चन में भी आप 7-8 क्वेश्चन गलत कर देते हो। सीसैट में भी आप गलत कर देते हो। 100 क्वेश्चन में आप इतने क्वेश्चन गलत कर देते हो, 6 क्वेश्चन। ये कहीं कहीं लापरवाही आयोग की है। आपसे एक सेट तैयार करने में इतने सारे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ये क्या है? ये सभी का जो है संज्ञान आयोग को लेना चाहिए। इस तरह की लापरवाही हर बार देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले दिनों कराई गई विशेष प्रारंभिक परीक्षा के सीसैट प्रश्न पत्र के सामान्य हिंदी भाग के 6 सवालों की जो भाषा विज्ञानी आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने गलत ठहराया है, उन्होंने इसके साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आयोग की कार्यशैली की प्रतियोगितियों के साथ मजाक करा दिया है। बिल्कुल सही है, ये हर बार आयोग की एक करतूत होता है साथियों। हर बार गलत क्वेश्चन क्यों छापते हैं लोग? इनसे 150 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सही से नहीं बन पाते। आयोग ने 22 दिसंबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा कराई थी। इसके उत्तर कुंजी 25 दिसंबर को ही जारी की गई थी। आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे के मुताबिक सीसैट के एक प्रश्न में गुलाब शब्द का अर्थ गुलाब का फूल बताते हुए उसे माला के साथ जोड़कर उत्तर 1 को सही बताया गया है, जबकि यह गलत है। गुलाब के आगे फूल जुड़ा होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 9 में चारों विकल्प में से प्रत्यय शब्द पूछा गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों प्रचार, पूजनीय, पराजय और पूजनीय में से किसी शब्द में प्रत्यय है या नहीं है। इसके बावजूद आयोग ने पूजनीय को सही ठहराया है। और 13वें प्रश्न के जवाब में आदमी को फारसी भाषा का शब्द बताया गया है, जबकि आदमी का फारसी भाषा शब्द है, जबकि आदमी अरबी भाषा का शब्द है साथियों, और इसे फारसी भाषा शब्द बताया गया। आचार्य के मुताबिक 14वें प्रश्न में वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द पूछा गया है। आयोग ने दुरावस्था को शुद्ध शब्द बताया है। इसी विकल्प में से वैश्या भी है जो शुद्ध शब्द है। आचार्य के मुताबिक आयोग ने 15वें सवाल में गलत प्रश्न युग्म पूछा है। सवाल के 3 विकल्पों में गलत युग्म है, बावजूद इसके कि आयोग ने एक ही सही उत्तर माना है। उनका ये भी कहना है कि ज़्यादातर सवाल उनके विकल्प भाषाई दृष्टि से गलत है साथियों। ये रहा साथियों आयोग की सबसे बहुत बड़ी लापरवाही, जो इतने बड़े आयोग से 100 और 150 क्वेश्चन में गलतियाँ हो जा रही है। ऐसे आयोग कैसे लोगों से बनवाता है ये सेट? बहुत बड़ा लापरवाह कर ऐसा नहीं है साथियों। इससे बड़ा लापरवाह आयोग, इतनी बड़ी संस्था आप पीसीएस एसडीएम बना रहे हो और इतनी सारी गलतियाँ क्वेश्चन के दे रहे हो, ये तो सबसे बड़ी लापरवाही आपके द्वारा है। आयोग कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही करता है, जानबूझ के करता है कि क्या करता है, इसके पीछे क्या साजिश है, ये आयोग ही स्पष्ट कर सकता है। ये रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।